नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां काफी कोशिशें करती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच निगाहें टिकी हैं राकेश टिकैत पर। किसान आंदोलन को चलाने वाले राकेश टिकैत, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत के पास बहुत बड़ा समर्थन है। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो राकेश टिकैत के साथ हैं। और राकेश टिकैत चुनाव से पहले किस राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे, इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल अनुजा आपसे कर लेते हैं कि मौजूदा समय में राकेश टिकैत की बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी है और किसान आंदोलन को वो चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ऐसी तलाश कर रही है कि जो नेता उनके साथ जुड़ जाए जिससे कांग्रेस को चुनाव के समय फायदा मिले। तो क्या राकेश टिकैत के पास जो बड़ा समर्थन है किसानों का, अगर राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि बीजेपी के साथ तो जाने से रहे नहीं, समाजवादी और बसपा की तरफ तो कोई फिलहाल स्थिति दिखती नजर नहीं आ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत स्थिति देखकर क्या राकेश टिकैत कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं? देखिए राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है वो केंद्र सरकार पर हमले करते रहे हैं। लगातार वो मांगों को लेकर जो है वो पिछले 11-12 महीनों से जो है वो दिल्ली की बॉर्डर पर सीमाओं पर जो है वो डटे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि खासा नाराजगी जो है उनकी अब बीजेपी के लिए नजर आ रही है। और रही बात कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की, तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सबसे अधिक सीटों पर जो है ये विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसी वजह से प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर इस बार काफी अपनी सक्रियता भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका जो है लगातार अ, किसानों के समर्थन में अपनी बात कहती हुई नजर आती हैं। वो लखीमपुर गई, ललितपुर गई, वहां पर जाकर पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें किसानों का समर्थन प्राप्त हो। और एक तरफ राकेश टिकैत बीजेपी से नाराज है, तो उनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो अगर वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि प्रियंका भी ये सारी चीजें चाहती हैं। फिलहाल अगर अनुजा ये भी देखा जाए कि राकेश टिकैत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ तो गठबंधन जरूर करेंगे, किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ हाथ तो मिलाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत जो अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ना वो ये क्लियर कर रहे हैं कि किसके साथ आते दिखाई देंगे या किसके साथ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए चुनाव के बाद जब वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान जिस राजनीतिक पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ रहेगी, बीजेपी को अलग रखे, अगर कांग्रेस की अच्छी पकड़ बनती है, बहुत अच्छे वोट शेयर आते हैं, उस समय अपने पत्ते खोल देंगे और कह देंगे कि हाँ, मैं प्रियंका के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। तो क्या तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और कांग्रेस जो मेहनत कर रही है उस मेहनत का सफल उन्हें मिल जाएगा? देखिए राजनीति में ये सब चीजें होना बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत बार कहते हैं कि गठबंधन कई समय तक पहले नहीं किया जाता है, एकदम अंत समय में किया जाता है। तो सारी चीजें जो है वो अचानक राजनीति में होती रहती हैं। राकेश टिकैत की मैं बात करूं तो राकेश टिकैत जो है वो काफी मंझे हुए इंसान है, और बहुत सीधे तौर पर अपनी बातों को जो है वो जनता के समक्ष रखते हैं। और चूंकि राकेश टिकैत को लगातार लोग देख रहे हैं, तो अब वो काफी पॉपुलर भी हो चुके हैं। तो वो जो है बहुत सोच समझकर किसी पार्टी में शामिल होंगे। प्रियंका जो है वो कोशिश ज़रूर कर रही हैं कि किसानों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो। और चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो काफ़ी अहम है, तो कह सकते हैं यहाँ पर अगर राकेश टिकैत का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है ही। वहीं राकेश टिकैत के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास जो है मौजूदा स्थिति में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। मौजूदा स्थिति में ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और फिलहाल अनुजा, हाल ही में मायावती की मां का जब निधन हो गया था तो प्रियंका गांधी ने मायावती से मुलाकात की थी। उस दौरान काफी सियासी खबरें सामने आई कि प्रियंका गांधी मायावती के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन अब मौजूदा समय के अपडेट ये भी बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ मायावती का कनेक्शन जुड़ सकता है, कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। अगर कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करती है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और क्या वाकई में चुनावी माहौल बदलता हुआ नजर आएगा?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान ज़रूर कर दिया है कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन बसपा की ओर से अभी ऐसी बहुत सारी घोषणाएँ नहीं आई हैं सामने। और कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कई जो नेता लीडर्स हैं पार्टी के, उनसे बात करने की। लेकिन कांग्रेस की रणनीति जो रही है, उसके तहत कल ही मैं बता दूँ, नहीं, परसों बता दूँ कि बुलंदशहर में जब प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर रही थी, वहाँ पर उन्होंने बड़े ऐलान किए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन जब भी प्रियंका गांधी किसी भी पार्टी के लीडर से मुलाकात करती हैं, तो ये चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। हालांकि शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने ये बातें जो है पहले ही कह दी थी कि इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा वो गठबंधन के साथ नहीं लड़ाया जाएगा, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पहले कर चुकी हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत बड़े हद तक मजबूत स्थिति बनाई है। 32 साल की अगर हम बात करें अनुजा इतिहास की, तो ऐसा नहीं देखने को मिला था कि कांग्रेस इससे पहले कभी मजबूत थी। लेकिन बीते कुछ महीनों पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री क्या की, पूरी तस्वीर बदल दी, पूरी जमीनी स्तर बदल दी। और अगर यहाँ पर बात करूं तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में बेहतर दिख रही है और कितना काम किया गया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा दौरा उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, इसको देखकर ये माना जाए कि पीएम मोदी को लगने लगा है कि अगर वो नहीं उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से सत्ता जाएगी, बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि चलिए उत्तर प्रदेश में जनता को कई मुद्दों पर भुनाने की कोशिश करते हैं, जनता को कई मुद्दों पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इसका फर्क पड़ता नजर आएगा, या प्रियंका गांधी जो ऐलान कर चुकी है उसका फर्क अब चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी जो ऐलान की है उसका फर्क जो है अभी से ही पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब कह सकते हैं कि महिलाओं का समर्थन प्राप्त हो गया है। लगातार जो है महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी घोषणाएं कर रही हैं, उनके लिए अलग घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। लेकिन इससे पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये सारी चीजें देखी गई थी कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। और अब योगी आदित्यनाथ के 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है, और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं। इसी वजह से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। वही प्रियंका की मैं बात करूं तो प्रियंका अभी तक अकेले सभी चुनावी सभाएं करती हुई नजर आ रही हैं, सभी घोषणाएं करती हुई नजर आ रही हैं। घोषणाएं करती नजर आ रही है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ जनता का साथ है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।